नए साल में हल्दी के धन प्राप्ति उपाय क्या हैं और कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता है। हल्दी के अनेक गुण हैं, जैसे कि यह शरीर को स्वस्थ रखती है, रोगों से बचाती है, त्वचा को निखारती है और धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। हल्दी को घर में रखने, इसका तिलक लगाने या इसका उपयोग पूजा में करने से आपके घर में शांति, सुख और खुशहाली बनी रहती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी उपाय बताएंगे जिनसे आप नए साल में हल्दी का उपयोग करके अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से हासिल ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान, यह कुछ भी ना चल रहा हो, चारों तरफ से ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ एक दिन कर लेना है। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका उपयोग भारत में प्राचीन काल से ही किया जाता है। हल्दी के अनेक गुण हैं, जैसे कि यह शरीर को स्वस्थ रखती है, रोगों से बचाती है, त्वचा को निखारती है और धन और समृद्धि को आकर्षित करती है। हल्दी को घर में रखने, इसका तिलक लगाने या इसका उपयोग पूजा में करने से आपके घर में शांति, सुख और खुशहाली बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं कि नए साल में हल्दी के उपाय कौन कौन से हैं। और गुरु जी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। परंतु उससे पहले एक विनती है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर। जय महालक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। जिस दिन कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है, अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और जो प्राचीन के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याएं तुरंत के तुरंत खत्म हो जाएंगी, बल्कि इस छोटे से उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी के फिर आपके जीवन में आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। इस विशेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। सोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लोगों के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का मानी जाती है। वही कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवा है। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा नमक आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म होने से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि उन चीजों के खत्म होने से पहले ही उन्हें मंगाकर डिब्बों में भर, न तो डिब्बे खाली रहेंगे और ना ही नेगेटिव एनर्जी किचन में या घर में आएगी। रसोई घर में 3 चीज कभी भी खत्म मत होने देना, वरना कंगाल हो जाओगे। कौन सी 3 चीज किचन में खत्म नहीं होनी चाहिए, यह जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। गुरुजी कहते हैं कि हमारे घर की किचन में रखी हुई कुछ चीजों के साथ हमारा भाग्य जुड़ा होता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से किचन में रखी कुछ खास चीजों को हमें किसी दूसरे को नहीं देना
और ना ही इन्हें कभी पूरी तरह से खत्म होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती और कंगाली बढ़ने लगती है। लोग इन बातों को सदियों से मानते आ रहे हैं। वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में किचन की अहम भूमिका होती है। औरतों का ज्यादातर समय यही तो गुजरता है, इसीलिए घर के किचन में अगर किसी भी तरह का वास्तु दोष हुआ तो इसका नेगेटिव प्रभाव औरतों के जीवन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीज बताई है जो माता लक्ष्मी को पसंद नहीं है। इन चीजों की वजह से घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। घर की रसोई में भी ऐसी कुछ चीजें हैं जिन्हें हमेशा ज्यादा मात्रा में लाकर रखना चाहिए, क्योंकि भूले से भी अगर यह चीजें खत्म हो जाती है तो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है और मां लक्ष्मी रूठ जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं, आप नए साल के पहले दिन सुबह उठकर 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पिएं। इससे आपका पाचन तंत्र सुधरेगा, आपका शरीर डिटॉक्स होगा और आपको ताजगी महसूस होगी। आप नए साल के पहले दिन अपने घर के दरवाजे पर एक चौका बनाएं, जिसमें आप हल्दी, कुमकुम और चावल के दानों से शुभ लक्ष्मी का चिन्ह बनाएं। इससे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी और आपको धन और समृद्धि मिलेगी। कि आप नए साल के पहले दिन अपने घर के सभी कोनों में हल्दी के टुकड़े रखें और उन्हें अगले दिन फेंक दें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और आपके घर में शुद्धता और शांति आएगी। हल्दी सिर्फ खाने में रंगत और स्वाद ही नहीं बढ़ती है, इसे किसी भी पूजा पाठ, शादी, विवाह, शुभ कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह से होता है। आप अपने किचन में कभी भी हल्दी खत्म ना होने दे, वरना घर से सुख और सौभाग्य चला जाता है। इतना ही नहीं, अगर घर में हल्दी पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो इसे गुरु दोष माना जाता है। गुरु दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है, आपकी स्टडी, करियर, जॉब सभी में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। घर में हल्दी खत्म होना धन और वैभव की कमी के साथ ही शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इसलिए हल्दी खत्म से पहले ही दूसरा पैकेट लाकर रख। इसके साथ ही ध्यान रखें कि कभी किसी को हल्दी उधर ना दे और ना ही किसी से उधार ले। चावल को सनातन धर्म में अक्षत कहा गया है, जिसका उपाय हम किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कार्यों में करते हैं। किचन में चावल का खत्म होना शुक्र ग्रह को कमजोर करता है, साथ ही मां लक्ष्मी भी नाराज होती है। दरअसल शुक्र ग्रह और मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से ही हमें धन वैभव मिलता है। इसलिए शुक्र ग्रह का दोष पति पत्नी के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट पैदा होती है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए घर में पूरी तरह से चावल खत्म ना होने दे। हमेशा कोशिश करें कि आपको चावल कभी किसी से उधार ना लेना पड़े। वैसे तो चावल दान करना शुभ माना जाता है, परंतु चावल का दान करना तभी सही है जब आपके पास इसकी कमी ना हो। खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोग सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। अक्सर सरसों का तेल खत्म होने के बाद ही मार्केट से दूसरा तेल लाते हैं। ऐसा करने से बचे, क्योंकि घर में रखा सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर के किचन में सरसों का तेल कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से आप शनिदेव के क्रोध का शिकार हो सकते हैं। आप किचन में सरसों का तेल पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही डिब्बे में नया तेल भरने का इंतजाम करें। परंतु ध्यान रहे, सरसों का तेल भी मंगलवार और शनिवार के दिन खरीदकर घर में नहीं लाना चाहिए और ना ही इस दिन किसी को सरसों का तेल उधार देना या लेना चाहिए। संभव हो तो आप शनिवार के दिन सरसों का तेल दान जरूर करें। ऐसा करने से शनिदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। नमक के बिना भोजन का स्वाद गायब हो जाता है। इसी तरह अगर किचन में नमक खत्म हो जाए तो जीवन भी बेस कर सकता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अनुसार किचन में कभी भी नमक का खाली नहीं होने देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नमक पूरी तरह से खत्म होने पर राहु की नजर घर पर पड़ती है। ऐसे में व्यक्ति के काम बिगड़ने लगते हैं और उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेलनी पड़ जाती है। ज्योतिष शास्त्र में भी नमक को राहु का प्रतीक माना गया है। ऐसे में ध्यान रखें कि किचन में नमक कभी भी पूरी तरह से ना होने दे। नमक का डिब्बा कभी पूरी तरह से खाली ना करें, उसमें थोड़ा सा नमक जरूर छोड़। आप कभी भी कितनी भी जरूरत हो किसी से ना तो नमक उधार ले और ना ही किसी को नमक उधर दे। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली छा जाएगी। गेहूं का आटा तो हर किसी के किचन में जरूर रहता है।
ये किचन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, और रोटी के बिना पेट भरेगा। ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आपके किचन में आटे का डिब्बा कभी भी पूरी तरह से खाली ना रहे, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है। आटे के बर्तन को कभी झड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होती है और समाज में आपके मान सम्मान में कमी आती है। चाहे शीशे के प्याले में नमक भरकर आपको घर में रखना चाहिए, बाथरूम में भी, स्नान घर में भी। ऐसे में आप नमक अगर शीशे के प्याले में भरकर है तो इससे भी आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। परंतु ध्यान रखें, नमक को सिर्फ कांच के पात्र में रखने पर यह बुरा असर नहीं देता, और सीधे सीधे आपको किसी इंसान के हाथ में यह नहीं देना चाहिए। आप कभी भी किसी को नमक परोस भी हैं तो चमची लेकर परोसे, हाथ से नहीं देना चाहिए। यह भी आपका भाग्य, आपका चंद्रमा दूसरे को देता है। आपके अंदर डिप्रेशन, नेगेटिविटी और कई तरह की समस्याएं पैदा कर सकता है। नमक का पैकेट भी किसी को नहीं देना। यह नहीं कि नमक का पैकेट है तो चलो दे दो। व्यक्ति को कभी भी हाथ से हाथ में नमक नहीं देना चाहिए। इससे कहते हैं कि मनुष्य के संबंध भी खराब होते हैं। दोस्तों, नमक हमारे घर की सुरक्षा करता है, सिर्फ अंदर नहीं। अगर आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर ढे वाला जो नमक होता है, काला नमक, वह लाल रंग के कपड़े में बांध देना चाहिए। अगर आपके घर पर बहुत सारे क्षण दोष है, राहु केतु के दोष है, और आपको लगता है कि घर पर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने बांध दिया है, नकारात्मक शक्तियां घर पर ज्यादा है, कहीं कहीं पर इसे भूत प्रेत की बाधा भी कहते हैं, बुरी शक्तियां होती हैं, वह प्रवेश कर जाती है। ऐसे में आपको घर के मुख्य द्वार पर काला नमक बांधना चाहिए। लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार से इसे लटका कर रखिए। आप देखेंगे किसी भी तरह की बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्ति है, कोई अगर आपके आमने सामने ऐसा घर है जो आपको लगता है आपके घर पर नजर डालते रहते हैं, तो वह नकारात्मक शक्तियां आपके घर पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ढे वाला काला नमक धन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। दुकान मेन गेट पर भी आप इसे टांग सकते हैं। आप तिजोरी के ऊपर भी इसे लटका सकते हैं। इससे भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होने लगती है। दोस्तों, नमक को जब आप रखते हैं तो उसमें 4-5 लौंग भी डाल दें। अगर आप धन के लिए करना चाहते हैं तो धन की आवक शुरू होने लगती है। घर में पैसे की अगर बरकत नहीं होती है तो पैसे की बरकत होने लगती है। नमक खराब नहीं होता है, जल्दी सुगंध बनी रहती है और यह घर में धन का प्रभाव लेकर के आता है।